गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एडवांटेज इज हियर अगेन। आज हम फिर आए हैं कुछ सिखाने। तो आज कुछ नया सीखते हैं। सुना होगा आपने, पानी पानी रे खारे पानी रे। खारा होता है पर बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत उपयोगी होता है। तो आज उसे हम और कुछ यूज में लाते हैं और सीखते हैं नए वर्ड्स, वोकैबुलरी वाटर से, पानी से, और कुछ इडियम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। वाटर, पानी। तो हमारा पहला वर्ड जो आज है, द फर्स्ट वर्ड इज रेजर्वॉयर। तो ये जो रेजर्वॉयर होता है, ये बेसिकली पानी का एक जलाशय होता है, ठीक है, जो आपको कई जगह में मिलता है। इट्स लाइक अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक व्हिच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो हिंदी में अगर हम बोले तो बहुत सिंपल सा इसका मतलब है जलाशय, विच इज रेजर्वॉयर। और अगर इंग्लिश में बोले तो एक नेचुरल सोर्स होता है या फिर आर्टिफिशियल, जो लेक हो सकता है या फिर कोई भी पानी का वाटर सप्लाई हो सकता है। आपने सुना होगा रेजर्वॉयर। तो इसको हम वर्ड में अप्लाई करते हैं। हाउ डू वी अप्लाई इट इन वर्ड, इन सेंटेंस? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि वेरियस रिमेन्स ऑफ द रोमन पीरियड exist between the walls, including a large water reservoir divided into 10 chambers। तो बहुत सिंपल है ये हिंदी में अगर हम देखें तो, कि रोमन काल के बहुत सारे अवशेष, जिनमें एक 10 चेंबर वाला जलाशय भी शामिल है, वो किसी एक्सकेवेशन जो खुदाई होती है उसमें मिला था। तो रिजर्वॉयर एक जलाशय होता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। हमारा दूसरा वर्ड है आज का एक्विफर। आपने देखा होगा स्पेलिंग है AQUIFER, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एक्विफर, ठीक है। तो एक्विफर क्या होता है? इट्स अ बॉडी ऑफ परमिएबल रॉक। जैसे जो रॉक होता है, चट्टान होता है, अगर उसमें पानी जम जाए या उससे पानी बह करके निकल जाए तो वो एक्विफर होता है, जल भृत कहते हैं इसे। तो बहुत सिंपल एग्जांपल सेंटेंस में मैं आपको बताता हूं। Several people became ill after drinking water from the aquifer located under the chemical plant। समझिए कोई केमिकल प्लांट था, उसके अंदर में एक एक्विफर था। एक्विफर जब आप सुने तो याद रखिए कि कोई चट्टान, कोई पत्थर है जिसके थ्रू पानी जा रहा है, जिसके बहाव में या फिर जिसमें पानी जम जा रहा है और वो वाटर का सोर्स बन जाता है। तो हिंदी में हम बोले तो केमिकल प्लांट के नीचे के एक्विफर का पानी पीकर काफी लोग बीमार हो गए। तो याद रखिएगा, दो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं वाटर से, एक है एक्विफर और एक है रेजर्वॉयर। दोनों सोर्स ऑफ वाटर है जिसमें वाटर जमता है, ठीक है। एक नेचुरल, जो रेजर्वॉयर है, नेचुरल या आर्टिफिशियल हो सकता है, और एक्विफर को आप चट्टान से जोड़ सकते हैं, पत्थर से वो पार हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टू वर्ड्स पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टू वर्ड्स दैट वी हैव। सिंपल, यू मस्ट हैव हर्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत बार आपने सुना होगा, ड्रॉट। तो ड्रॉट हिंदी में बोले तो बहुत सिंपल है, सूखा। अरे यार वहां सूखा पड़ गया। तो अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल, जिससे वाटर की शॉर्टेज हो जाए, विच लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, इज ड्रॉट। हिंदी में सूखा। जैसे द लॉन्ग ड्रॉट वाज फॉलोड बाय फैमिन, सेंटेंस में हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने किया क्या है, लॉन्ग ड्रॉट जो सूखा था, लंबा, वाज फॉलोड बाय फैमिन। अब फैमिन क्या होती है भाई? फैमिन ये होता है भूखमरी। जब सूखा आता है तो आपने सुना होगा कि भूखमरी पैदा हो गई, अनाज नहीं उग रहा है, लोग कमा नहीं पा रहे हैं। तो बाढ़ के बाद, सॉरी, ड्रॉट के बाद सूखा भी आ सकता है, भूखमरी पैदा हो सकती है। तो लंबे सूखे के बाद भूखमरी पैदा हो गई। नेक्स्ट है हमारा वर्ड फ्लड। फ्लड आपने भी, ये भी बहुत बार सुना होगा। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ हिंदी में। तो एन ओवरफ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट्स। जब नॉर्मल नहीं होता है पानी का बहाव, आपने सुना होगा हर जगह बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो दैट इज फ्लड। अब फ्लड को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। आ, हम नाउन में यूज कर सकते हैं और वर्ब में यूज कर सकते हैं। नाउन में इट्स वेरी सिंपल, बिहार के लोग बहुत इसे रिलेट कर पाएंगे, बिहार में आए दिन बाढ़ आता रहता है। तो द फ्लड्स इन बिहार कॉज्ड हेवी डैमेज। तो यहाँ पे फ्लड नाउन है, बिहार में बाढ़ ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बाढ़ यहाँ पे जो फ्लड है नाउन है। और यही जब हम वर्ब, एक्शन वर्ड यूज करते हैं तो हम कहते हैं शी ड्रू द कर्टन्स एंड द सनलाइट फ्लडेड इन। तो हम इसको देखिए, ऐसा नहीं कि पानी हो तभी फ्लड यूज कर सकते हैं।
हम जब जैसे सूर्य की रोशनी एक बहुत अधिक मात्रा में आ जाए एक बैग, तो उसको भी हम फ्लडेड वर्ब में यूज कर सकते हैं। जैसे उसने जैसे ही कर्टन हटाया, सूर्य की रोशनी बाढ़ की तरह अंदर आ गई। तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट भी है। ड्रॉट जहां पानी कम है, सूखा पड़ गया है, भूखमरी। तो ड्रॉट, सूखा, भूखमरी। उसके बाद उसका ऑपोजिट है फ्लड, जिसमें पानी इतना ज्यादा है कि वो भी हाहाकार मचा रहा है, इट इज नॉट लेटिंग यू लिव। तो आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे और उनका यूज भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेट्स कम टू टू इडियम्स। दो इडियम हम बताते हैं आज जो हम यूज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ वाटर, पानी के यूज से। फिश आउट ऑफ वाटर, जल बिन मछली, सुना होगा आपने। ठीक है, तो फिश आउट ऑफ वाटर बेसिकली इंग्लिश में हम बोले तो ये होता है कि जब आप सोचते हो कि फिश आउट ऑफ वाटर आप फील कर रहे हो, तो आप किसी सिचुएशन से कंफर्टेबल या रिलैक्स्ड नहीं हो। आप एकदम रिलैक्स नहीं हो किसी भी सिचुएशन या किसी भी तरीके से। तो हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं कि ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन हिज न्यू जॉब। आप समझ लीजिए मैंने कोई नए जॉब के लिए अप्लाई किया, शायद मुझे वो जॉब ठीक से नहीं आता पर मेरा सिलेक्शन हो गया, या किसी का भी हो सकता है, एनीबॉडी कैन हैव दैट। तो जब मैं वहां जाऊंगा, व्हेन आई गो देयर, आई विल बी लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मैं जल बिन मछली की तरह, क्योंकि आई विल नॉट बी कंफर्टेबल, आई विल नॉट बी रिलैक्स्ड। एक नया सिचुएशन हो जाएगा, तो मुझे अपने नए जॉब में ऐसा लगेगा जैसे मैं जल बिन मछली हूँ। उसी तरह दूसरा इडियम है वाटर अंडर द ब्रिज। ब्रिज है, पानी है, वाटर नीचे से जा रहा है, मतलब यार मुक्को छोड़ो। जो भी पुरानी शत्रुता, जो भी पुराना भेदभाव, जो भी लड़ाई झगड़ा खत्म भैया, लेट द वाटर अंडर द ब्रिज फ्लो। तो भूल जाना जो भी बीती बातें होती है, बोलते हैं ना मुक्को यार छोड़ो। तो यूज्ड टू से समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अपने सलमान और शाहरुख दोनों बहुत लड़ते थे पहले, है ना, तो उनका डिसएग्रीमेंट था, मीडिया में आता रहता था, बट फिर उन लोगों ने दोस्ती कर ली। तो शाहरुख हैड हिज डिसएग्रीमेंट विद सलमान, बट दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। अब उनकी लड़ाई बीती बात हो गई है। शाहरुख और सलमान के साथ का झगड़ा था, पर अब वो बीती बात हो गई है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा सा, इट्स अ स्मॉल सेशन wherein we told you how to use the word water for different vocabulary, plus we have told you two different idioms which you can use, which comes by the application of water. थैंक यू बहुत ही आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। लाइक, कमेंट और शेयर करें एफबी और यूट्यूब पे, मैसेज या कमेंट करें हमारे ऊपर। लेट अस नो व्हाट एल्स मोर यू वुड वांट अस टू कवर, और अपने डाउट शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा।